हरे कृष्णा। थोड़ा सा इस अस्पताल के विषय में बताना चाहूँगा। ये अस्पताल का जो सेवा है हमारी, ये हमने 92 में शुरू की थी। तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग ऐसे आते थे, ट्रेन से आते थे, जाते थे निकल के। कोई हमारे पास साधन नहीं था उस समय, गवर्नमेंट के अस्पताल में करते थे। वहाँ से शुरू हुआ, धीरे 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 सेवा बढ़ती गई। तो 2007 में हमने एक रेंट में जगह बनाई। वो एक आश्चर्य था, राधा रानी की कृपा का हर समय अनुभव होता था। तो जिस आश्रम में रहकर हम लोग कैंप करते थे, उनको इतनी प्रेरणा हुई कि आप लोग इतना सब करते हो, इतना जगह ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही है, मैं मेरे ही आश्रम में आपको हॉस्पिटल बांध के देता हूँ, आपके डिज़ाइन के अनुसार, मेरे खर्चे से, आपके डिज़ाइन से मेरे आश्रम में आपको हॉस्पिटल बांध के देता हूँ। ऐसी प्रेरणा उनको प्राप्त हुई अपने आप। हमने कुछ ऐसा कौन सोचेगा क्या महाराज आप हमारे डिज़ाइन से बांध के दो, ऐसा कौन बोल सकता है? वी आर रेंटिंग द प्लेस एंड वी आर स्टेइंग देयर। तो उन्होंने अराउंड 1000 स्क्वायर फीट का एक जगह बांधा अपने आश्रम में। चंद्रमुखी ने उसका डिज़ाइन किया, हमने उसको इनपुट दिया और वो हमने कैंप शुरू किया। साल का कैंप आते जाते थे, तो महीने का कैंप शुरू किया वो जगह के आधार पर। फिर सेवा बढ़ती बढ़ती गई, तो फिर सोचा कि 2007 में शुरू किया, लेकिन इतने पेशेंट का नहीं होता है, इतने पेशेंट का नहीं होता है। तो हमने, डॉक्टर साहब यहाँ शिफ्ट हो गए, पति पत्नी और कुछ लोगों को लेकर यहाँ शिफ्ट ही हो गए। तो महीने का कैंप बंद हो गया, वार्षिक चालू रहा और डेली सर्विस शुरू हो गई। भक्ति वेदांत नेत्र चिकित्सालय 2011 में दशहरे के दिन ओपन हो गया। और इतनी भीड़ हो गई वहाँ पर, इतनी भीड़ हो गई कि एक ऑपरेशन थिएटर, एक ओपीडी, वेटिंग एरिया, दवाई की दुकान, ये सब इतना भीड़, सब लोग रोड पर जमा है, धूप में भी रोड पे है, सर्दी में भी रोड पर है, इतना कष्ट होता था। सोचा कि अब ये जगह भी कम पड़ रही है, उसको बढ़ाना चाहिए। 2005 से लेकर जो जगह देखना आरंभ किया, वो 2012 तक देखते ही रहे। क्या क्या नहीं देखा नंदगांव बरसाने में। हर एक चप्पा चप्पा, हर एक जगह जो है वो ढूंढ, यानी छान मारा उसको। कई अनुभव रहे उसके अंदर, एकदम बहुत दिल खिंचक अनुभव रहे। कभी बैठूंगा तो बताऊंगा आपको या किताबें लिख दूंगा, अभी सोच रहा हूँ, क्योंकि कितने लोगों को कितना बता सकते हैं ना हम, इतना समय भी चाहिए उसके लिए। तो फिर 2000 ऐसे मन में विचार है कि जब तक हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर फुल टाइम आकर सेवा नहीं करते ना, तब तक ज़मीन नहीं आएगी। ऐसा एक मन में विचार आया। और 2011 में वो डॉक्टर वागलेफ कपल जो है वो शिफ्ट हो गए। वो शिफ्ट 6 अक्टूबर 2011 को वो दसरा था, उस दिन हमने शिफ्ट होकर उन्होंने उसका उद्घाटन किया अस्पताल का। और उसी महीने के एंड में हमें ये फर्स्ट फ्रंट 2.5 एकड़ मिला, उसी अक्टूबर के एंड में। बोलो, ऐसा नहीं कि हमने देखा नहीं था, देख के तो निगोशिएट कर ही रहे थे, लेकिन फाइनलाइज 2.5 एकड़ 4 बीघा ज़मीन अक्टूबर के एंड में हुआ। और फिर सेवा चलती रही, और बोले कि 4 बीघा में तो होगा नहीं, आगे आपको बढ़ने के लिए तो इतना पर्याप्त नहीं होगा। मार्च 2012 में दूसरी 4 बीघा ज़मीन आ गई। तो मार्च 2012 तक हमारे पास 5 एकड़ जगह हो गई। तो ये सही था कि जब आप आएंगे फुल टाइम तो मैं जगह दूंगी आपको, मिल गई जगह। लेकिन उस समय भी हमारा साल का खर्चा कैंप का वो सब मिल के 1 करोड़ 25 लाख रुपए था। अभी आज तो इतना बड़ा लगता नहीं, उस समय 1.25 करोड़ बहुत बड़े होते थे। इतने ऑपरेशंस करना है, लोगों को लेके आना जाना है। तो 10 साल तक वो 1.25 करोड़ में ही हम उलझे रहे, कैंप में ही, और जगह के लिए तो कुछ बना ही नहीं। तो क्या हो गया, 2012 का 2022 हो गया। शुरू किया था कभी 92 में, 30 साल हो गए, 30 साल, जगह भी हो गई है। 30 साल में से 10 साल तो खाली पड़ी जगह। कभी गाय के लिए घास बनाया, कभी कुछ एक बार गेहूं का प्रयास किया था, तो अच्छा गेहूं नहीं आया था, तो यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग। 22 में बोला हम लोग तो जवान थे, विद्यार्थी बने हुए, फिर बुढ़े हो गए। वो ये जीवन में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिस गति से जा रहा है वो। तो 2022 में ना 21 में ये रास्ता ना आप अभी चल के आ रहे हो आराम से, इतने प्रेम से, वैसा था एक्चुअली, लिटरली। हाँ, मैं कोई एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा था। और केवल मट्टी मट्टी, रियल ब्रजरज थी इधर। कभी गाड़ी से आएगी ना, पूरी गाड़ी धूल से भर जाएगी,
जगह देखने को आएंगे या किसी को दिखाने आएंगे। तो भी रोड बिना तो ट्रक कैसे आएगा, कुछ काम करना भी है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ना अपने सांसद निधि से 1,65,00,000 रुपया सैंक्शन किया और गवर्नमेंट की तरफ से वो सीमेंट कंक्रीट रोड बना दिया। वो जब बना ना 21 में, 2021 के एंड में, तो हमको भी हौसला आ गया कि अभी बनेगा हॉस्पिटल, क्योंकि ये ही एक हिच थी, ये एक सिग्नल था कि अभी बनेगा। और उसके बाद तुरंत हमने 13 दिसंबर 2021 को भूमि पूजन किया। तभी भी कुछ धन नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। डॉक्टर स्वामी ने जितना भी धन था उनका, वो उस साल का वो सब डाल दिया इधर। तो उनको भी और कहने का कुछ नहीं, 1 करोड़ और दे दो, 2 करोड़ और दे दो तो बांधकाम शुरू हो जाए। ही गेव एवरीथिंग। तो 13 दिसंबर से लेकर 2021 से लेकर 6 महीने तक तो बाकी परमिशंस ये चलता रहा। 2022 के 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया थी, तो मैंने वो पेड़ के नीचे यज्ञ किया और पहला हथौड़ा मारा ज़मीन पर, तो काम शुरू हो गया। और उसके बाद मैं बहुत चिंता में रहता था, कितना पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, कैंप भी करना है, सेवा भी करनी है। तो एक बार गुरुजी से मुलाकात हुई, तब कुछ 10 करोड़ का घाटा था, तो ज़्यादा था एक्चुअली। तो गुरुजी ने ऐसा आदेश दिया मुझे, यू आर नॉट गोइंग टू बी एंग्शियस, गिव अप एंग्जाइटी, मनी विल कम। मैंने महाराज जी को उस बात को एकदम गंभीरता से लिया। फिर राधा रानी विल बिल्ड द हॉस्पिटल, तो मैंने चिंता ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं रिकॉर्ड टाइम में हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। 2.5 years ओनली। देखो मई मतलब आधा साल चला गया, वो 22 का साल और 23 का साल और 24 का साल। 24 के एंड में हॉस्पिटल रेडी हो गया था, खाली 15 जनवरी को तारीख रखा था मुहूर्त वूहर्त देख के, इसलिए वो 15 जनवरी 2025 को उसका उद्घाटन हो गया। वो ऐसा योगायोग था कि वो हमारा 25वां कैंप था। तो बीच में कोरोना आया, बीच में हमारा वो हॉस्पिटल बन रहा था बम्बई वाला, तो गैप हो गया। तो सब कुछ मिलके जो गिनती मेरी थी उसमें 25वां कैंप 2025 में हो रहा है। और 2025 में ये बिल्डिंग तैयार होने में कुछ हिचकिच थी, 10% अभी यस नो। 2024 में बहुत मेहनत की थी कि हो जाए, इसमें आधे काम में हो जाए, लेकिन सबने बोला कि वायर हैंगिंग है, कुछ इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाएगा, शॉक लगेगा, आग लगेगी, तो आपको ज़िंदगी भर परेशान हो जाएंगे आप। तो ये बिल्डिंग ऐसी अदर कंस्ट्रक्शन में थी उस समय, तो बहुत धक्का लगाया, लेकिन फिर निकला नतीजा कि नहीं करेंगे अगले साल भी उस पर 10% डेफिशिएंसी था। फिर मैं 10 जनवरी को इधर आ गया और 50 दिन रहा, और कहते हैं ना अपने लोकल बैंक में लात मार के काम करवाया लोगों से कि ये अगर कैंप अगर 25वां इसमें नहीं हुआ तो 26वां कैंप, 25वां कैंप, 26वां कैंप, जो भी कुछ है वो अगले साल होगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो वो धक्का मार के 30 जनवरी तक रेडी कर दिया उसको। कई लोगों के शिव्या शाप भी सहन किए कि प्रभु जी ने बहुत टेंशन दिया, हमको एसिडिटी हो रहा है, हमको एडमिट होना पड़ रहा है, बार बार दिल में दर्द हो रहा है। हाँ, बहुत सारी तकलीफें लोगों को हुई। लेकिन फिर 25वां कैंप 2025वें साल में नई बिल्डिंग में संपन्न हुआ। वो ऐसा यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, नो सो मच ऑफ रेस। और ऐसे ही एक बार ये यहाँ बन रहा है, वो बम्बई में बैठ के ऐसे मीटिंग की हम लोग ने, ऐसे बातें करते हैं बहुत सारे। ऐसे ना हमने बहुत सारे सपने देखे हॉस्टल से लेकर, तो बहुत सारे पूरे हो गए सपने जो रियलिटी लगी देखा हमने। तो एक बार ऐसा सोचा कि ब्रजवासी बहुत, अगर हमारे मन में, हमारे चेतना में, हमारे अप्रोच में अगर ब्रजवासी सर्वश्रेष्ठ जीव है इस विश्व का, भगवान का प्यारा, भगवान ने जन्म दिया जिसको, इसका आखिरी जन्म है, जो भगवत धाम जाएगा, जो कृष्ण प्रेमी है, ऐसा जो अगर जीव है, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? फेको सर्जरी, लेज़र, जो लोकल लेज़र बोलते हैं, मेडिकल नाम लेज़र नहीं है, लेकिन उसको लोग समझते हैं कि लेज़र से सर्जरी कर रहे हैं। तो फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी करना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम लोग करेंगे उसको, जब पैसा आएगा तो करेंगे, क्योंकि अगर इसका खर्चा 5,000 है तो उसका 8,500 है, तो नंबर कम हो जाएगा सर्जरी का, पैसा उतना पर्याप्त आएगा तो होगा। तो अभी 15 तारीख को उद्घाटन हो गया, 20 तारीख को हॉस्पिटल शुरू हो गया, वहाँ से शिफ्ट हो गया हम लोग यहाँ पर।
पहली कृपा क्या थी, हर रोज़ 100 मरीज आया करते थे यहाँ पर। उस 20 जनवरी 2025 को 200 मरीज आए यहाँ पर बिना एडवर्टाइजमेंट के, और वो सिलसिला चलता रहा 200, 250, 300 करके। एक दिन यहाँ पर कैंप में 539 पेशेंट आए ओपीडी में। उस दिन तो इतना हल्ला मच गया था, हम सब लोग नीचे उतर के आए थे क्राउड कंट्रोल के लिए, क्योंकि उनको लगा था ये कांच का दरवाज़ा है ना, इसके अंदर आएगा तो हम हो गया हमारा, जब तक इसके बाहर है तब तक सब लोग परेशान थे। तो 2-3 घंटे लगे उनको सबको अंदर लेने के लिए, क्योंकि कुछ सिस्टम बनाया था हमने उसको। अभी 529 लगता है, 539 रिकॉर्ड था उस समय का। अभी 699 भी ओपीडी में देखे हमने। हाँ अच्छा, और एक चमत्कार बताता हूँ, राधा रानी की कृपा कैसी है। तो हमने सोचा था ना कि भाई होगा लेज़र का तो लेज़र करेंगे, सबको लेज़र करेंगे, जो इसका नहीं हो सकता है उनका नॉर्मल करेंगे, लेकिन प्राधान्य सबको लेज़र का देंगे। तो 27 तारीख को रीजनल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंटल बॉडी है वो, हज़ारों करोड़ों का प्रोजेक्ट है वो, और बड़ा CSR है उनके पास हमारा चल रहा था नेगोशिएशन। हमने उनको बताया कि हम सब लोगों का लेज़र करना चाहते हैं। 27 जनवरी को, 1 तारीख को कैंप है फरवरी को, 27 जनवरी को मैं जाकर दिल्ली साइन करके आया, 5000 लेज़र सर्जरीज फ्री, फुल्ली स्पॉन्सर्ड, 1 साल में आपको करना है। तो मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया। हमने ऐसे बैठे बैठे इच्छा प्रकट की थी और राधा रानी ने तुरंत उसको फुलफिल कर दी। और हमारी योजना ये थी कि हम लोग हर साल 3000 करते थे ऑपरेशन किराए की जगह पर। तो मैंने ही डिसीजन लिया था कि नई बिल्डिंग है, नया सब कुछ है, सब कमरे नए हैं, जगह बहुत है, तो थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम लगेगा, आप उतना ही करो जितना पहले कर रहे थे। लेकिन कैंप होने के पहले ही 5000 लेज़र का जब सैंक्शन हो गया, तो कुछ लोग 20% तो बिना लेज़र के भी होते हैं, तो 7000 तो होना ही था। वी सेड यस वी विल डू इट। और लोगों ने हंसते हंसते, बिना रोते हुए, बिना थकते हुए 7700 ऑपरेशन किए पहले ही साल में, जिसमें 5000 लेज़र। और सारे गवर्नमेंट के उनका रूल था 1/4 करेंगे 1250 तो पैसा मिलेगा, उसका रिपोर्ट देंगे नेक्स्ट 1250 का मिलेगा। फिर ऐसे हमने दिसंबर 15 के पहले ही 5000 फिनिश कर दिए। अभी कल वो आए थे इधर, लास्ट मनी भी दे दिया उन्होंने। दे आर नॉट गिविंग इन एडवांस, यू डू एंड देन विल पे। तो एक रेस था पूरा, हैप्पी रेस। लेकिन हमारी जो स्वप्न था ना, स्वप्न में देखते थे कि वो लेज़र होना चाहिए। अभी इस साल 7000 लेज़र सर्जरी हम लोग करने वाले हैं और 10,000 का प्लानिंग है पूरा, क्योंकि जिनका लेज़र से नहीं होता है उनका नॉर्मल से करना पड़ता है, फिर वो 2000 का प्लानिंग है और 1000 अन्य सर्जरी होती है। तो पलके टेढ़ी होती है, उल्टे सुलटे होते हैं ना, एक्ट्रोपियन, एंट्रोपियन, टेरिजियम, बहुत सारे छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं आँखों के, वो भी हम लोग करते हैं। वो 1000, 2000 नॉर्मल और 7000 लेज़र। तो ये सब कृपा का अनुभव कर रहे हैं हम लोग। 65,000 ओपीडी हमने एग्जामिन किया। टाटा कैपिटल ने बोला कि आप 45,000 लोगों को एग्जामिन करो 6 महीने में। यहाँ की टीम इतनी एक्टिव, इतनी एंथुसियास्टिक थी, 3 महीने में 45,000 पेशेंट को एग्जामिन करके रिपोर्ट दिया। वो देखते रह गए, 3 महीने में ख़त्म पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो इस बार जो 65,000 हमने देखे, उनके 45,000, बाकी हमारे 20 तो हमने कर ही दिए थे। तो इस बार हमने उनको 1.25 लाख पेशेंट को एग्जामिन करने का प्रोजेक्ट सबमिट किया है। 1 साल में हम लोग 1.25 लाख पेशेंट को एग्जामिन करेंगे। जैसे अभी कैंप में हमने अराउंड 5000 लोगों को एग्जामिन किया है। इतना आसान नहीं है नंबर खेलना। तो अभी हमने गांव-गांव जाना शुरू कर दिया है और लोगों को, यहाँ पर लोग आते हैं और हम गांव में जाते हैं और उनको पिकअप करके लेके आते हैं जो कैटरेक्ट वाले हैं, और वापस भी छोड़ते हैं। जो मुंबई में भी हम लोग कर रहे हैं रोज़, एवरीडे मॉर्निंग, यहाँ पर भी एवरीडे मॉर्निंग 9 बजे टीम जाती है और वापस आती है। तो अभी यहाँ क्या क्या हो रहा है 1 तारीख को कैंप शुरू हुआ है और एवरेज 500 रोज़ हम एग्जामिन करते हैं और हर रोज़ 100-125 लोग निकलते हैं ऑपरेशन के लिए, उनको हम डेट देते हैं और एवरेज 95 to 100 रोज़ ऑपरेशन चल रहे हैं। तो टेंट नीचे लगा है ना, उस टेंट में हम लोग एग्जामिन करते हैं कि किसको कैटरेक्ट है, उसको बाजू में करके ऊपर भेज देते हैं। जिसको खाली कुछ बाकी तरह लाली हो गया, कंजंक्टिवाइटिस ये वो सब दवा देके उनको भेज देते हैं। उनको कुछ ऑपरेशन का काम नहीं है, वहीं से उनको विदा कर देते हैं। बाकी सारे लोग लाइन करके यहाँ आते हैं
और यहाँ से अंदर जाके उधर 22 कमरे हैं टोटल, 22 ओपीडीज़, एक एक ओपीडी में एक एक चेकअप है, फिर 3 डॉक्टर का रूम्स है, उसके बाद में फिजिशियन है, उसके बाद में हाई चेकअप है, उसमें ए स्कैन है, बी स्कैन है, फिर फाइनल चेकअप है, रजिस्ट्रेशन है, फिर डेट गिविंग है, ऐसे करके 22 कमरे टोटल। और इतनी भीड़ होने पर भी जगह इतनी दी है भगवान ने हमको। 1000 स्क्वायर फीट के बाद में ऊपर का भी एक कमरा उन्होंने बनवाया, एक मंजिल बनवाई। और 2000 में हमने कितने साल काम किए, 11 to 25, 14 ईयर्स 2000 स्क्वायर फीट में काम किया। अभी ठाकुर जी ने हमको 55,000 स्क्वायर फीट जगह दिया है, 55,000 स्क्वायर फीट। तो इतनी भीड़ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सब जगह डिवाइडेड है, कहीं शोर हल्ला गुल्ला वो सब स्टैम्पीड कुछ नहीं है, इतनी जगह दे दिया है। तो रोज़ सवेरे 8 बजे शुरू होता है, चेकअप होता है, 3-4 बजे तक लोग आते रहते हैं, फिर हम लोग यहाँ से उनको करके डेट दे देते हैं। और हर दिन 12 बजे 100 लोगों का टीम आता है, जिनका ऑलरेडी डेट दे के पेपर बना के भर्ती होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे वो प्री ऑपरेटिव वार्ड है, उनको वहाँ पर एडमिट किया जाता है। और अभी लास्ट ईयर मैंने लेक्चर दिए थे रोज़ के, हमारे रोज़ कथा भी होती है यहाँ पर ग्राउंड में, अंडरग्राउंड हमारा जो बेसमेंट है ना, वहाँ पर मेरी कथा होती थी। लेकिन इस बार इतने पेशेंट का लोड है कि मेरी सारी जगह जो है 75 बेड्स का एक नया वार्ड बना दिया फुल। तो मेरी कथा अभी इधर होती है, क्योंकि शाम को यहाँ पर कोई गतिविधि होती नहीं है, इसलिए शाम को यहाँ पर कथा होती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन वहाँ पर जो जगह थी उसको अभी वार्ड बना दिया गया। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पर नीचे बेसमेंट में और यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर पेशेंट को एडमिट करते हैं हम लोग। एक रात रखते हैं, सब चेकअप करते हैं, बीपी शुगर और भी कुछ चेकअप होना है, सब कुछ करते हैं। फिटनेस देखते हैं उनको, रात में फिट करते हैं, लेबल लगा देते हैं, सब कुछ करके लेंस तय करते हैं, लेंस का सब कुछ तय करते हैं। और सुबह नाश्ता करवा के उनको नीचे से फिर फर्स्ट फ्लोर भेजते हैं, इसके ऊपर वाले मंजिल में। और वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है। पिछली बार 2 ऑपरेशन थिएटर हमने चालू किए थे उद्घाटन के साथ। इस बार नवंबर में तीसरे ऑपरेशन थिएटर का डोनेशन आया, वो भी रेटाइना कंप्लाइंट, यानी रेटाइना ऑपरेशन भी हो सकता है, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस। वो थिएटर ऐसा बनाया हमने, और वो मॉडर्न बनाया, सेमी क्या कहते हैं उसको, सेमी मॉड्यूलर ओटी। टेक्निकली सेमी मॉड्यूलर ओटी मतलब बहुत सारे हाई टेक्निकल में होते हैं। हवा 20 बार घंटे में बदलती है, फ्रेश एयर आती है अंदर। बाकी में एसी चलता है ना, खाली अंदर की हवा ठंडी होती रहती है। इसमें बाहर से 20 बार नई हवा अंदर आती है, और वो भी फिल्टर होके निर्जंतुक होके जाती है। तो वो बड़ा खर्चा था उसका। वो तीसरे ओटी का डोनेशन आया, कुछ जुलाई में आया, अक्टूबर में कार्यान्वित हुआ, दिसंबर में रेडी हो गया, 3 तारीख को उद्घाटन हो गया। और चौथा ओटी भी छोटा सा है, वो भी उद्घाटन किया उसका। और 4 ओटी अभी चल रहे धुआंधार। उसमें और एक कृपा क्या हुई कि हमारे पास 2 ही कपल थे डॉक्टर्स। तो राधा रानी की कृपा से पिछले साल में 3 नए डॉक्टर, युवा और हाईली स्किल्ड कुशल डॉक्टर जो है वो ज्वाइन हो गए। इसे गांव में कौन आएगा रहने के लिए? इतना दूर मथुरा में काम कर सकता है वो, दिल्ली कर सकता है, अलीगढ़ कर सकता है, फरीदाबाद कर सकता है, शहर का माहौल है, ज़्यादा इनकम हो सकता है। लेकिन राधा रानी ने भेजे लोगों को यहाँ पर, इसलिए भी आसानी से हम लोग कैंप में 100 ऑपरेशन दिन में कर लेते हैं। एवरेज साल में, दिन में एवरेज अलग टाइम पे 50-60 ऑपरेशन कर लेते हैं। तो फिर यहाँ से ऊपर जाते हैं, वो उनका ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है, वहाँ पर भी हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं, बहुत सुंदर। और मुंबई में जो हमारा तरीका है, प्रोटोकॉल है, वो सब यहाँ अप्लाई करते हैं। कोई गांव है, कोई फ्री सेवा है, इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो गुरुजी ने हमको आदेश दिया है, अपने माता पिता यहाँ पर अगर सर्जरी के लिए आए तो आप क्या करोगे उनके लिए, वही यहाँ पर करना है आपको। हर मरीज में राधा कृष्ण का दर्शन करना है ब्रिजवासी के अंदर, चार्ज नहीं करना है। कोरोना में चार्ज शुरू किया था मेंटेन करने के लिए, कोरोना खत्म हुई बंद कर दिया उसको। 1 रुपया कहीं किसी को चार्ज नहीं करते हम लोग। लेंस डालते हैं, प्री ऑपरेटिव पूरा टेस्ट करते हैं। हमारे पास अभी 2 काम करने के लिए हमको दिल्ली भेजना पड़ता था मरीज को। एक है OCT, आँखों का सिटी स्कैन, आप लोकल भाषा में बताया जाए तो उसके लिए 5,000 रुपये का खर्चा पर मरीज़, और होता है केवल दिल्ली में। तो हम लोग अपने खर्चे से उनको भेजते थे, वहाँ पर करवा के लाते थे। वो एक था, उस मशीन का कीमत है 45 लाख रुपीज़। वो राधा रानी की कृपा से पिछले साल में आ गया।
वो काम हमारे गांव में यहाँ होता है, पूरे मथुरा में वो सिटी नहीं है, बोलो, वो हमारे पास है। और एक काम होता है कि कैटरैक्ट ऑपरेशन होने के बाद में कभी कभी किसी मरीज को ऐसा वाइट लेयर आ सकता है पर्दा में, हाँ आंखों के पर्दा में हो सकता है, तो उसको याग लेज़र करना पड़ता है ट्रीटमेंट, जिससे वो धुंधलापन निकल जाता है। उसके लिए भी 4,000 रुपये खर्चा है, और उसके लिए भी मथुरा जाना है या तो फरीदाबाद जाना है। हर समय लोगों को इकट्ठा करो, एक सब बिठाओ और सब याग लेज़र को वहाँ भेजो, याग लेज़र करके यहाँ पर लेके आओ, क्योंकि धुंधलापन है तो आप बोलेंगे दिख ना रो है, कचो दिख ना रो है, वो दिन दिख रहा था अभी दिख नहीं रहा है, तो वो उनके लिए ऑपरेशन फेल्योर है, क्योंकि वो नहीं दिखते थे, वो अभी भी दिख नहीं रहा है, तो फिर क्या है, हमको मालूम है उसका कारण क्या है, लेकिन वो मशीन हमारे पास नहीं है। उसका कॉस्ट कितना है? 35 लाख रुपीज़। वो मशीन भी डोनेशन में आ गया। अभी 2 काउंटर जो 2 पीढ़ी है ना 22 में, एक ओसीटी वाला है और एक लैब लेज़र वाला है, इधर ही करते हैं वो ट्रीटमेंट भी। इस तरह से पूर्णतः से सुविधा युक्त ये आधुनिक अस्पताल है, एकदम बीच देहात में। तो इस प्रकार से कृपा ही कृपा रही, यानी वी आर जस्ट वॉचिंग अनबिलीवेबल मर्सी। तो ये ऑपरेशन होके फिर वो ऑपरेशन के बाद तुरंत ही वो बड़ा वार्ड है, ह्यूज, 15,000 स्क्वायर फीट है पूरा, यहाँ से लेकर वहाँ तक, उधर से लेकर इधर तक। तो उसमें एक जगह लेडीज़, एक जगह जेंट्स को हम लोग भर्ती करते हैं। तो 100 पेशेंट भर्ती हो गए। पोस्ट ऑपरेशन 2 दिन भी रुकते हैं रात को, फिर किसी को सर दुखता है, किसी को नींद नहीं आती, किसी को चक्कर आता है, जो भी कुछ है, और रात पर देखते हैं उनको, 2 रात रुकाते हैं। नेक्स्ट सुबह उनका पट्टी निकाल कर आँखों का विजन चेक करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं पूरा, और विजन चेक ओके हो गया तो सबको वापस हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर लेके आते हैं। डिस्चार्ज सेरेमनी बहुत सुंदर होता है, डिस्चार्ज सेरेमनी पूरा 100 लोगों का भीड़ रहता है, वो सब बताते हैं ये नहीं करना है आपको, वो नहीं करना है, उस करवट में नहीं सोना है, बाल नहीं धोना है, बैल के साथ में खेलना नहीं है, बच्चों के साथ खेलना नहीं है, हाथ लगेगा तो नुकसान हो सकता है, ऐसे सब समझाते हैं उनको। एक 25 मिनट का सेरेमनी है वो। फिर हर मरीज़ को 40 दिन की दवा देते हैं, 40 डेज मेडिसिन। हर मरीज़ को वो ब्लैक गॉगल देते हैं, एक कंबल देते हैं, फ्रेश नया कंबल गिफ्ट देते हैं, और उनको विदा करते हैं। तो आप हर रोज़ देखेंगे 100 जा रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 100 जा रहे हैं, 100 आ रहे हैं। और जिनको कुछ कंप्लेंट है, जिनको कुछ लालिमा रह गई है, कुछ दुख रहा है, तो उनको एक वार्ड में रखते हैं, डिटेन्ड वार्ड कहते हैं उसको, 1 डे विल कीप देम। कभी कभी किसका बीपी ड्रॉप हो जाता है, कभी कभी किसी को पुण्य अपेक्षित नहीं है, ऐसे तकलीफ होती है, तो हम उनको रखते हैं, फिर ठीक करके उनको भेज देते हैं। और होता है कुछ लोगों को लाली होती है, दुखता है बहुत, उनको रख लेते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से अभी आज तक हमारे 1340 ऑपरेशन हो चुके हैं, क्योंकि अभी ये ऑलमोस्ट लास्ट डे है कैंप का, और 1-2 दिन चलेगा, तो हो सकता है 1500 पूरे हो जाएंगे होपफुली। साल भर का 10,000 का हमारा टारगेट है। और इसके बीच में मरीज़ को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करके 5 बार प्रसाद मिलता है। 5 नहीं, 1, 2, 3, 5 और 6 बार प्रसाद मिलता है उनको। और जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको कंटिन्यूस खिचड़ी बांटते रहते हैं हम लोग, कॉन्टीन्यूस खिचड़ी वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्योंकि वो वेट करते हैं टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा क्या पता, तो वो रुके रहते हैं, उनको कंटिन्यूस खिचड़ी बांटते रहते हैं। उधर वेटिंग पेशेंट को बांटते हैं, उनके रिलेटिव को भी बांटते रहते हैं। और फिर जब वो आते हैं तो उनको फिर 3rd मॉर्निंग को ऐसे डिस्चार्ज करते हैं। ये सब चलते हुए यहाँ पर जब ऑपरेशन शुरू होता है ना ऊपर, तो यहाँ पर कीर्तन मंडली डेडिकेटेड कीर्तन करती है, उनके लिए प्रार्थना करती है कि उनकी उंगलियों को यश मिले। एक कीर्तन पार्टी सेपरेट रहती है, वो और कुछ सेवा नहीं करती, यहीं पर गाते रहते हैं। अभी हम लोग बोल रहे हैं इसलिए वो नहीं गा रहे हैं। तो जितना समय ऑपरेशन चलता है उतना समय कीर्तन चलता है। ओटी बंद हो गया तो कीर्तन बंद होता है। रोज़ सुबह मंगला आरती होती है 5:30 बजे, 5:45 तक, 5:45 से 7:45 तक जब होता है, और 7:45 से 7:30 तक छोटा प्रवचन होता है, थोड़ा सा सैद्धांतिक यानी शिक्षाष्टकम टाइप, उपदेश टाइप। और फिर सब लोग प्रसाद लेके काम पे चले जाते हैं। वार्ड वाले लोग 12 घंटे काम करते हैं, 5 AM to 5 PM, 5 PM to 5 AM, 24 आवर्स काम करते हैं। ओटी वाले लोग 16 घंटा काम करते हैं। सुबह 7 बजे आते हैं, रात को लेट तक ऑपरेशन करते रहते हैं। और शाम को इस जगह पर 6:30 बजे कथा होती है, धाम की लीलाओं पर कथा होती है हर रोज़।
इस प्रकार से ये 20 दिन का कार्यक्रम अभी आज 20वें दिन में हम लोग हैं इधर। हरे कृष्णा। महाराज लास्ट ईयर आए थे, इस बार नहीं, महाराज लास्ट ईयर नहीं आए थे, महाराज यात्रा के बाद आए थे, गोवर्धन यात्रा के बाद में आए थे, एक दिन रुके थे हम लोग। महाराज की विजिट, महाराज ने हमको बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं कई सालों में, बहुत सारी। एक आज्ञा दी है कि आप हर एक मरीज में राधा कृष्ण को देखना चाहिए, हर एक मरीज को माता पिता के समान सेवा करनी चाहिए, कोई चार्ज नहीं करना चाहिए, पब्लिसिटी करना बंद नहीं करना चाहिए। कितना भी कुछ भी हो, मरीज बढ़ते होंगे तो भी आपको पब्लिसिटी करना ही है जाके। अभी 120 गांव में जाके करते हैं, लेकिन हमारा रिकॉर्ड बताता है कि हमारे पास 300 गांव से लोग आते हैं यहाँ पर। दिल्ली से भी आते हैं, अलीगढ़ से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, राजस्थान के वो सवाई माधोपुर से आते हैं, हरियाणा से दूर दूर से आते हैं। यानी 100 किलोमीटर्स का जो यहाँ पर रेडियस है वो मरीज़ यहाँ पे आते हैं। और उन्होंने कहा है कि कीर्तन यहाँ पर होते रहना चाहिए, हरि नाम के ऊपर ही आपके कैंप का यश होगा। नंबर गेम नहीं होना चाहिए, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी के साथ नंबर बढ़ेगा तो अच्छा है, लेकिन नंबर के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो भी हाईएस्ट प्रोटोकॉल है, हमारे कैंप में कोई भी नया सर्जन आकर अपनी तकनीक यहाँ प्रैक्टिस नहीं करता है। नोबडी इज़ अलाउड टू डू एनी प्रैक्टिस ओवर हियर। जो प्रैक्टिस्ड डॉक्टर है वही आके यहाँ पर ऑपरेशन करेगा। तो किसी भी आई सर्जन आके मुझे करना है तो यहाँ पर उनको एंट्री नहीं मिलती है, और एंट्री देते हैं तो पहले ओपीडी में बैठेगा वो 2 साल, फिर हम लोग कन्विंस होंगे कि हमारा जो माइंड सेट है तो ही उसको ऑपरेशन थिएटर में हम लोग प्रवेश देते हैं। तो लोग आई सर्जन क्या करते हैं, जो भी नया नया आदमी ना वो कैंप में जाकर अपना हाथ साफ कर लेता है, यानी प्रैक्टिस कर लेता है। उसमें बहुत फेल भी होते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं। हम लोगों को यहाँ पर एक भी ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ब्रजवासी की आंख है वो। कोई आदिवासी विक्रमगढ़ में किया हुआ कैंप नहीं है ये, है ना। आदिवासी लोग भी उधर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे कैंप वहाँ पर भी चलते हैं, 100 गाँव में कैंप चलते हैं। 10,000 से ऊपर सर्जरी हम कई साल से करते आ रहे हैं भक्ति विधान में से। लेकिन यहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो प्रेशस पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग ऐसा ट्रायल नहीं कर सकते। किसी को प्रैक्टिस करने के लिए नए डॉक्टर को नहीं ला सकते हैं हम। सब लोग ओपीडी में बैठ के चेकअप करते रहते हैं। लेज़र सर्जरी जो है वो 8,500 रुपया खर्चा है। उसमें प्री ऑपरेटिव चेकअप है, ब्लड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, बाकी ईसीजी है, सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ है। लेंस उसके अंदर है। सर्जिकल कॉस्ट जो ऑपरेशन थिएटर में होता है वो है, 40 दिन की दवा है, और बाकी जो भी बीच में दवाई देते हैं सब कुछ इंक्लूड है उसके अंदर। एक सर्जरी का 8,500 रुपया खर्चा है, ऑल फ्री ऑफ चार्ज। तो हम लोग आपको सबको अपील करते हैं, हम लोग सब लोग को अपील करते हैं कि आपके बच्चे के जन्मदिन पर, आपके माता पिता की शादी की सालगिरह पर, आपकी शादी की सालगिरह पर, या आपके जो गुजर चुके हैं उनकी स्मृति में, या आपके बच्चे को एडमिशन हो गया मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आईआईटी में कहीं हो गया, कोई खुशी का मौका आ गया, लड़की की शादी है, लड़के की शादी, आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, आप नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हम लोग विनती करते हैं कि उस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर लोगों को नेत्रदान करो। क्योंकि ब्रजवासी जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इतने कबूल होता है, इधर कितने कैटरेक्ट क्यों हैं? ऐसा नहीं है, कैटरेक्ट सब जगह पे है। मुंबई में पैदा होने के पहले ऑपरेशन हो जाता है। मुंबई में आप लोगों को कैटरेक्ट होने के पहले ही उसका निकाल लेते हैं, उसको इमैच्योर कैटरेक्ट बोलते हैं उसको। यहाँ पर सुविधा नहीं है, नंबर 1 यहाँ पर ज्ञान नहीं है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। अज्ञान बहुत है, सुविधा नहीं है, तो इसलिए वो पकने तक भी चलते रहता है बिना इलाज के। और कुछ लोगों का बिना पता होने के बाद ओवर मैच्योर होके ज़्यादा पक के आँख नष्ट हो जाती है, क्योंकि सुविधा नहीं है, नॉलेज नहीं है। और सुविधा और नॉलेज है तो गांव से यहाँ आने तक के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हमने आउटरीच शुरू किया है। यहाँ से मथुरा जाने के लोग डरते हैं, जैसे मुंबई जा रहे हैं, ऐसे आप लोग डरते हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो डरेंगे ना, जैसे यहाँ के लोग मथुरा लेके डरते हैं। एक तो पैसा नहीं है और साधन नहीं है, और जाएगा तो कितना खर्चा होगा। अभी आज के तारीख में भी यहाँ पर मथुरा में अगर आप फेको लेज़र सर्जरी करेंगे 25,000, 30,000, 40,000, 45,000 तक चार्ज करते हैं। जाने आने का खर्चा सेपरेट, आपका फॉलोअप का सब सेपरेट खर्चा है। ये यहाँ की स्थिति है। इस प्रकार से हमारा खर्चा कॉस्ट टू कॉस्ट 8,500 है।
तो हम लोग विनती करते हैं आपको अपने जन्मदिन के ऊपर एक सैलरी, एक सर्जरी करो, 5 साल 2 करो, 5 करो, 10 करो, जैसे आपकी क्षमता है, इच्छा है। अभी शादी करते हैं तो आम आदमी आजकल 1 करोड़ खर्च करता है, 1 करोड़ रुपए ऐसे उड़ा देता है शादी में। मैं देख रहा हूँ, सामान्य जनों की शादी भी देख रहा हूँ मैं। वी कैन मेक आउट ये 1 करोड़ तो खर्चा है इसके अंदर, क्योंकि 50 आइटम खिलाते लोगों को डिनर में। तो आपको मैं ग्रुप में अभी शाम को टाइम मिलेगा तो आपको मैं सब भेज देता हूँ, अकाउंट नंबर और सब डिटेल भेज दूँगा। आपकी श्रद्धा के अनुसार आप करो, क्योंकि हम लोग आत्मविश्वास के साथ मांगते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी को सब फ्री होता है काम। कहाँ? पूरा साल फ्री होता है कैंप में। और एक लोगों को गलत फहमी है कि कैंप में फ्री होता है, पूरे साल में सारी सेवाएं फ्री होती हैं यहाँ पर, ऑल सर्विसेज, ऑल द पेशेंट्स, कोई भेदभाव नहीं किसी को। जो भी आएगा, गाड़ी में भी आएगा तो यहाँ पर फ्री होगा सब लोगों को। वो भेदभाव कभी आप नहीं कर सकते हैं। क्या आप दिल्ली के हो क्या? आप ब्रजवासी हो क्या? क्या आप H और M हो क्या? नो। जो भी यहाँ पर आएगा, जिसकी इच्छा होगी उसको फ्री में किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों का पैसा है, हम आपको पेमेंट करके आपके पास करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बॉम्बे के डॉक्टर्स हैं, बॉम्बे के इक्विपमेंट है और क्वालिटी सर्विस है। तो हम लोग यहाँ पर अपने चॉइस से अपना लेंस जो है 50,000 का हो या जो भी महंगा लेंस है वो दे के करना चाहते हैं, हमको भी अलग ट्रीटमेंट दे दो। तो ऐसे कुछ 2-3% लोग हैं जो आके बिजनेसमैन हैं, वो लोग आके पेमेंट करके करते हैं, वो भी है। क्योंकि लेंस तो 90,000 की भी आती है, डालना हो तो वो आपके ऊपर है, तो लोग डालते हैं कुछ लोग। एक और बताता हूँ आपको मैं, 2007 से यहाँ पर एक अनोखी घटना शुरू हो गई, डेंटल कैंप। भारतवर्ष में डेंटल कैंप होते हैं, लेकिन केवल डायग्नोसिस करते हैं। क्या बताएंगे? आपको छेद है, आपको अक्कल दाढ़ आ गई है, उसको निकालना पड़ेगा, आपको दांत में दाग गिरे हैं, उसको साफ करना पड़ेगा, आपके दांत सड़े हुए हैं, वो उखाड़ना पड़ेगा, बस जानकारी देते हैं। अब बाद में कहते हैं कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, और फिर वहाँ पर बिजनेस करते हैं। ये भारतवर्ष का एक ही कैंप ऐसा है, इसमें सारी ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ करते हैं। इस बार 35 डेंटल सर्जन्स आए थे, 35 डेंटल सर्जन पे 4 लोग विदेश से आए थे, 2 यूरोप से आए थे, 2 अमेरिका से आए थे, दो कपल थे वो। और उन्होंने यहाँ पर 20 चेयर डाले थे, टेम्पररी प्लम्बिंग करके हॉस्पिटल खोला था, डेंटल हॉस्पिटल विद 20 चेयर्स, और हज़ारों लोगों के सड़े हुए दांत उखाड़े, हज़ारों लोगों को, वो सब रिकॉर्ड है, मेरे को बाय हार्ट नहीं पूरा, वो तो दाग गिरे हुए उसको साफ करके, स्केलिंग कहते हैं उसको, वो किया। और एक चैम्बर्स थे, ये स्केलिंग चैम्बर था, एक्सट्रैक्शन चैम्बर था, और बहुत सारा बड़ा चैम्बर था फिलिंग करने के लिए, कैविटी को फिल करने के लिए। आप जानते हैं ना कितना कॉस्टली ट्रीटमेंट डेंटल ट्रीटमेंट, सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट कॉस्टली जो है डेंटल का है। वो सब कुछ हम लोग फ्री करते हैं यहाँ पर। तो कई हज़ारों के हमने कैविटी फिल किया, रूट कनाल ट्रीटमेंट किया, दिन में 6-6, 10-10 लोगों का, उसको 3-3 घंटे लगते हैं एक मरीज़ को। ऐसे हमने रोज़ 10-10 लोगों का किया। और एक अनोखी बात जो आप लोग सपनों में भी सब विचार नहीं कर सकते, हमने 141 डेंचर्स फ्री में बनाकर बांटे उनको, लोगों को। एक एक डेंचर को बनाने में बम्बई में 10 दिन लगते हैं। मेरी मम्मी का मैंने बनाया है, भक्ति विधान में भी मुझे 7 दिन से 8 दिन लगे थे बनकर आने के लिए। और एक एक डेंचर का खर्चा 7 से 10 हज़ार रुपया है, पूरा दांत बनाते हैं ऊपर नीचे का। तो यहाँ पर हमने 141 डेंचर्स बना के मैंने लोगों के मुंह में फिट किए उसको, फ्री ऑफ चार्ज। क्योंकि हमने लैबोरेटरी 24/7 खोल के रखी है। वो जो लोग आते हैं ना, 8 लोग आते हैं, 4 दिल्ली से आते हैं, 4 मुंबई से आते हैं, वो लोग कहीं दिखते ही नहीं हैं, उधर ही रहते हैं, उधर ही खाते हैं, उधर ही सोते हैं, 24/7 काम करते हैं, दिन रात, और फास्ट काम करते हैं। तो इसलिए पहले शुरू किया था तो 60 दिए हमने, फिर अगले बार 70 दिए, फिर 90 दिए, फिर सोचा जो सेंचुरी करना है तो 2 साल पहले सेंचुरी क्रॉस किया, इस बार 141 दिए। और किसी को मना नहीं किया, लास्ट मोमेंट तक बना बना के देते रहे वो, जब तक वो सामान पैक करके जा नहीं रहे तब तक जो भी आए वो सबको बनाया उन्होंने। वो लोग फंड रेजिंग भी अपना करते हैं, डॉक्टर भी लेके आते हैं। इतना सुंदर काम किया उन्होंने, इतना सुंदर किया कि वर्ड्स आर नॉट इनफ टू ग्लोरीफाई देम। इतना ऑर्गेनाइज, ऊपर से
हर रोज़ 2-4 स्कूल में जाकर कैंप करके आते थे। उधर भी केरीज फिल करते थे, उधर भी डेंचर वो क्या नाम स्केलिंग करते थे, सब कुछ उधर भी कैंप में करते थे। हर रोज़ 2 स्कूल में कैंप करते थे। 350-450 बच्चों को रोज़ देख के आते थे। और हेल्थ एजुकेशन ऊपर से, तम्बाकू खाएंगे तो कैंसर होगा, सब फोटो दिखा देते, सब कुछ करते। ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होता है। टूथपेस्ट गांव में सब में फ्री में बांटी, स्कूल में जाके। बढ़िया से बढ़िया टूथपेस्ट होता है ना, साइंटिफिकली परफेक्ट, नॉट कमर्शियल, उसका भी डोनेशन लाके लोगों को टूथपेस्ट फ्री बांटे। ब्रश करना चाहिए ये सिखाया उनको, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। इसका बहुत ड्रामा के साथ करते हैं एजुकेशन। दे परफॉर्म ड्रामाज टू एजुकेट पीपल एंड स्टूडेंट्स। तो आप लोग भी आइए, इसमें सेवा करने के लिए आइए, कैंप में आइए, सेवा कीजिए, राधा रानी की कृपा का लाभ लीजिए। लोग यहाँ पर अपनी छुट्टी निकालकर, अपने ट्रेन का टिकट निकालकर फ्री सेवा देने आते हैं। हम लोग केवल उनको अकोमोडेशन और खाना खिलाते हैं। हम लोग 12-12 घंटे यहाँ पर काम करते हैं, 5 AM to 5 PM, 5 PM to 5 AM। बस वी गिव प्रसाद एंड वी गिव अकोमोडेशन। और एक उनको लास्ट में फिर एक दिन यात्रा दिलाते हैं, जो आपके साथ भी ज्वाइन हो जाएंगे। वो 3rd वीक वाले दिन रात काम करते हैं। आप सही में कृपा का अनुभव करते हैं। गुरुजी ने एक बार और बात बताई थी कि धाम में आकर दर्शन करना, कथा सुनना बहुत अच्छी बात है, धाम का पानी पीना, धाम का प्रसाद खाना, लेकिन जो यहाँ पर आकर सेवा करता है और सेवा के बाद में यात्रा करता है, उसकी यात्रा बहुत बढ़िया होती है। क्योंकि वो सेवा करके इतनी कृपा प्राप्त करता है, उस कृपा के साथ जब दर्शन करते हैं तो वो गहराई में धाम की पहचान होती है व्यक्ति को। ये भी गुरु जी ने कहा है, इट्स बेटर टू कम एंड सर्व, गेट द मर्सी एंड देन गो एंड टेक दर्शन। तो वही उन्होंने ही वो शुरू किया था। 92 वाले पहले कैंप में राधानाथ महाराज यहाँ पर फुल टाइम 15 दिन रहे थे, डे एंड नाइट, और डे टू डे भागवतम क्लास देते थे। और उन्होंने ही पहली यात्रा दी थी उनकी, उस समय 2 दिन की यात्रा दी थी उन्होंने। जब भी आता हम उद्धव क्या गए थे उस यात्रा में। फिर नेक्स्ट ईयर से मैंने वो अपने जिम्मे ले लिया, विदाउट ट्रेनिंग। आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट बिकॉज महाराज वाज नॉट देयर। तो कृपा है, सब कृपा ही कृपा है। सब कुछ जब देखते हैं ना पीछे मुड़कर, तो ये सब तो अनहोनी है सब। वी डोंट नो रियली वो डेंटल कैंप ओनली 4 days इन ईयर, क्योंकि उनके पास सभी, जब डॉक्टर फुल टाइम आएंगे तो हम शुरू कर सकते हैं। आँखों का फुल थ्रू आउट द ईयर। सो आप आइए, हम लोगों को कहते हैं आप यहाँ आइए और देखिए। मुंबई में, दिल्ली में पैसा मांगने से क्या फ़ायदा है। इधर आके देखो क्या हो रहा है, अपने आँखों से देखो, और आपकी श्रद्धा आपकी बढ़ेगी तो दे दो। और सब निःशुल्क निस्वार्थ सेवा है ब्रजवासियों के लिए। आप देखिए कैसा आशीर्वाद देते हैं, भर भर के आशीर्वाद देते हैं, और चॉइसेस ब्लेसिंग दे गिव। राधा कृष्ण की भक्ति मिले, आप राजा बनो, हाँ राज करो, आपको राधा रानी बार बार बुलावे, बार बार बुला के आपको, आपकी खूब भक्ति बढ़े, खूब प्रेम बढ़े, धाम में आप आते जाते रहे, यहीं पर आके बसे। सब चॉइसेस ब्लेसिंग्स देते हैं। तो वो एक अनुभव की बात है, क्योंकि मुंबई में ना आपको 1 साल में 1 दिन ही ब्लेसिंग मिलता है। जब आपका बर्थडे होता है तो भी आपके जो 4-5 लोग होते हैं प्रेम के, वही बर्थडे को आपको ब्लेसिंग देते हैं। बाकी जो दिन भर साल भर तो क्रिटिसिज्म, गाली, टीका, यही करना है ना। वेयर यू गेट ब्लेसिंग्स। यहाँ पर एक दिन में 100 लोगों का वर्षाव कृपा का होता है। लोग ना वो ब्लेसिंग देकर रोते हैं, बोली दे कीप क्राइंग बिकॉज दे कैन नॉट, इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकते इतना ब्लेसिंग, आदत ही नहीं है। फिर वो जो अनुभव है, उस अनुभव को लेने के लिए हर साल आते हैं। दे वॉन्ट टू रिसीव द ब्लेसिंग। सर वो ब्लेसिंग हमारे जीवन का खजाना है, धन है हमारा जीवन का। उसी के सहारे बोलते हैं इसमें एनुअल साधना, मेरी वार्षिक साधना है। आऊँगा और मैं सेवा करके जाऊँगा। सिद्धामा प्रभु 92 साल से आज तक हर कैंप में पब्लिसिटी के लिए आते हैं। उनके साथ काम करने वाले 30-32 लोग हैं, वो सब बच्चे थे, वो सब अभी 50-55 के हो गए हैं। अपने बच्चों को लेकर पब्लिसिटी में आते हैं और 200 गांव में जाकर पब्लिसिटी करके कैंप के पहले चले जाते हैं। बोले हमारा एनुअल साधना है, वी हैव टू कम डू द सेवा। ऐसे ही डेडिकेटेड लोगों से ये पूरा सेवा बनी हुई है।
और ये तो बिल्डिंग तो एक एक्सटर्नल फॉर्म है उसका, लेकिन इसका जो अंदर का जो ढांचा है, जो भाव है, वो बहुत अद्भुत है, जो हमको भी अंदर रह के भी प्रेरणा देता है। तो हम तो रोज आते हैं, हर साल आते हैं ना, वी कैन सी द इंस्पिरेशन दैट वी रिसीव एवरी ईयर। मेरे वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा।